चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की किरणें। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की समझना ध्यान। सबसे पहले इसमें तुम्हें वैद्युत फ्लक्स ना पढ़ के सबसे पहले तुम्हें पढ़ना होगा कि कोण क्या होता है। कोण के पहले आप ये पढ़ लो कि घन कोण क्या होता है। आपने देखा होगा कहां पे तरबूज सबने खाया होगा। अगर तरबूज सबने खाया तो खरीदा भी होगा, तभी तो खाया होगा ना। उसमें आपने देखा होगा जब तरबूज आप देखते हैं, भावनाओं पे न जाना हम क्या कहना चाहिए, समझो हम समझाना क्या चाहते हैं। आप जब तरबूज खरीदते हैं तो उसको पका देखने के लिए एक टिकरिया लगाते हैं। वो टिकरिया आप अगर हटा लो, क्या कर लो, हटा लो। ये कोई तरबूज है, यहां से हमने इतनी टिकरिया हटा ली, ये हमने टिकरिया हटा ली, तो यहाँ पर अगर हम बाहर से ऐसे झांक के देखें तो यहाँ पर ऐसे जैसे तरबूज होता है, बाहर से हम झांक के देखें तो उसमें एक कोण सा बनता हुआ नजर आता है। यानी उसके छेद बल पर एक कोण अंतरित होता है, कोण दिखता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, घन कोण। कोण इमेजिन हुआ कि घन कोण कौन कोण होगा? जो किसी गोले के क्षेत्रफल के अंदर, गोले के क्षेत्रफल के अंदर बनता है। जैसे हमने कोई गोला, यानी तरबूज गोले ही तो होता है, उसी को हमने गोला बोल दिया। तरबूज गोले ही होता है, उसको काट दो, फिर अगर आप उसे बाहर से देखते तो ऐसा एक वृत्त जैसा कोण बनता हुआ नजर आता है। इसे आप बोल सकते हो घन कोण। क्या बोल सकते हो? घन कोण। और इसका मान भी एक फिक्स होता है इसके छेदफल पर, यानी ये उसके छेदफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी देखना ध्यान से, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। कुछ लोग इसे डब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हमने तुम्हें ओमेगा बताया था फर्स्ट ईयर वाली क्लास में। क्या बोलते हैं ओमेगा को? कोणीय चाल। ये ओमेगा कोणीय चाल नहीं है, बताया था। ओमेगा कोणीय चाल नहीं, ओमेगा क्या है? घन कोण है। क्या है? घन कोण। वो भी ओमेगा था, ये भी ओमेगा है, हम डिफरेंस बता रहे हैं। वहां पर हमने ओमेगा को ही बोला था कोणीय चाल, और यहाँ पर ओमेगा को हमने क्या बोल दिया? बात आई समझ में? दूसरी बात समझना ध्यान से कि घनकोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? गोले के केंद्र पर एक कोण बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे? ओमेगा से प्रदर्शित करते। इसका मान भी फिक्स होता है 4 पाई। ओमेगा का मान कितना होता है? 4 पाई। और इसका मात्रक भी बहुत पूछा जाता है कि घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो आपको घन कोण का मात्रक भी पता होना चाहिए। किसी को तो याद होगा स्टेरेडियन, यानी घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। एक चीज और हम तुम्हें बता चुके, अभी तक पहले बताते आए हैं कि अगर किसी राशि का मात्रक दिया है तो उसकी विमा होगी। अगर किसी राशि का मात्रक है तो विमा होगी उसकी। लेकिन घन कोण ऐसी राशि है जिसका मात्रक दिया है स्टेरेडियन। हमने बताया इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, पर इसकी विमा, बात है समझ। यानी घन कोण समझ गए, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा वही क्या होगा? कोण, घन कोण। मान इसका ओमेगा बराबर 4 पाई। प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। इसका मात्रक, इसकी विमा, विमाहीन। क्या बोलोगे? विमाहीन। अभी आपको हम बताएंगे कि विमा क्या चीज होती है, तुम्हारी नहीं पढ़ी होंगी, बताएंगे विमा क्या चीज होती है। एडिंग डालो घन कोण, देखो घन कोण का मात्रक क्या बताया? स्टेरेडियन। घन कोण की विमा, विमाहीन। और एक बात समझना, और
दो ऐसी राशि है, एक और ऐसी राशि है जिसे हम आप बोलते हो कोण। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। यस, यानी कोण का भी मात्रक होता है पर इसकी भी विमा नहीं। यानी दो ऐसी राशि हैं जिनका मात्रक तो होता है पर विमा। हम आपको फिजिक्स में इंटर तक यही बताएंगे कि दो ही ऐसी राशि हैं जिनका मात्रक तो है पर विमा। कौन? एक कोण और एक घनकोण। एक कोण और एक घनकोण, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। कोण का मात्रक रेडियन, घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन। हेडिंग डालो। अब समझना ध्यान से, वैद्युत फ्लक्स हमने बताया और गॉस की पिरामिड। हेडिंग डालो वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग डालो वैद्युत फ्लक्स। समझना वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। समझना क्या बता रहे वैद्युत फ्लक्स। हम आपको वैद्युत क्षेत्र पढ़ा चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र में क्या होता था? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता था? एक हम आवेश ले लेते थे। क्या लेते थे? एक आवेश ले लेते थे और उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता था? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था। वैद्युत क्षेत्र कैसे जानते थे? चारों ओर बल रेखाएं होती थी। यही तो होता था, चारों ओर क्या होती थी? बल रेखाएं होती थी। अब समझना फ्लक्स क्या होता है। इन्हीं जो ये वैद्युत आवेश के चारों ओर जो बल रेखाएं हैं, क्या है? बल रेखाएं हैं। इन्हीं बल रेखाओं की संख्या की मापी, यानी संख्या की मापी। जो बल रेखाओं की संख्या की माप है वही क्या है? वैद्युत फ्लक्स। यानी बल रेखाओं की संख्या की माप ही क्या है? वैद्युत फ्लक्स। अब समझना ध्यान से, जितनी बल रेखाएं ज्यादा होंगी और या जितनी बल रेखाएं पास पास होंगी तो इसका मतलब और ज्यादा होंगी, और जितनी बल रेखाएं ज्यादा होंगी इसका मतलब है वैद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा, और वैद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा है इसका मतलब फ्लक्स ही ज्यादा। यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही क्या है? वैद्युत फ्लक्स। फिर समझना एक बात, डेफिनेशन। किसी वैद्युत पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही क्या है? वैद्युत फ्लक्स। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या है? वैद्युत फ्लक्स। अब समझिए, फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। अब अगर फ्लक्स इलेक्ट्रिक है, समझना, अभी वैद्युत फ्लक्स पढ़ा रहे, फिर चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाएंगे। अगर फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। अगर इलेक्ट्रिक है तो हम फाई ई बोल देते। क्या बोल देते? फाई ई। अगर फ्लक्स यही मैग्नेटिक होता यानी चुंबकीय होता तो फाई बी बोलते। क्या बोल देते? फाई बी। अब हम पढ़ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। अब समझना फाई ई का हमारा फार्मूला क्या निकलता है। हमने बताया किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप फ्लक्स है। अब हम पृष्ठ कोई ले लें, मान लो हमने ये पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया? ये पृष्ठ ले लिया। अब ये पृष्ठ से ऐसी बल रेखाएं इधर से गुजर कर इधर ये निकल रही हैं, तो इसका क्षेत्रफल कुछ होगा। इस क्षेत्रफल को हम बोल देंगे डी ए। क्या बोल देंगे? डी ए। और इसका वैद्युत क्षेत्र ये है, समझ गए? इसका वैद्युत क्षेत्र ये है और इसका पृष्ठ यानी क्षेत्रफल ये है। तो E और DA के गुणनफल को क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल। यानी E और DA इन दोनों का अगर हम अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर गुणनफल क्या करेंगे?
स्केलर गुणनफल अदिश गुणनफल करने से हमें क्या मिलता है? विद्युत फ्लक्स। तो फाई बराबर ई इंटू डी ए, और हम इसका क्षेत्रफल लेते संपूर्ण क्षेत्रफल, तो हम समाकलन लगा देते हैं फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी। आई बात समझ में? यानी ये हमने डी ए क्या लिया, ये वाला क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल इसी से गुजर रही, देखना ध्यान से, बल इकाई किधर से गुजर रही हैं, ये वाले क्षेत्रफल से। तो ये जो क्षेत्रफल हमने लिया है, क्या लिया है? डी ए, छोटे से गुजर रहे हैं, फिर हमने संपूर्ण क्षेत्रफल लिया, तो समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या मतलब होता है? समाकलन क्या निकालते? क्षेत्रफल। और अगर हमने समाकलन लगा दिया तो इसका मतलब पूरा क्षेत्र। और ई यानी विद्युत क्षेत्र। ई और डी ए के डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। बल रेखाओं की संख्या की माप ही क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई बात समझ में? हेडिंग क्या डाली है? विद्युत फ्लक्स। इसमें डेफिनेशन लिख लो, वही जो लिखाई है अभी बोली थी, वीडियो पॉज करके समझना। फाई ई बराबर क्या मिला? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखना ध्यान से, हम तुम्हें बता चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, तीव्रता भी ई भी, और क्षेत्रफल भी सदिश राशि होती है, यानी ये भी एरिया भी सदिश राशि। अब समझना ध्यान से, इन दोनों का हमने क्या किया? अदिश गुणनफल। अगर इन दोनों का अदिश गुणनफल किया है, तो अदिश गुणनफल करने से, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करने से कैसी राशि मिलती है? अदिश। तो आप बोल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? याद करो, वेक्टर वाली चीजें हमने तुम्हें बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो अदिश सदिश राशि थे, इनका डॉट प्रोडक्ट करते थे हम सवाल जब करवाते थे। जब हम सवाल करवाते थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इनमें ऐसे आंसर आता था 5, 6, 8, ऐसी गिनती में वैल्यू आती थी, और ये कैसी होती हैं? अदिश। और जब आई जे के के साथ आता था तो वो सदिश होती थी। वो कब होता था? जब इनका हम क्या करते थे? क्रॉस करते थे, तब आई जे के रूप में आंसर आता था, वो सदिश होता था। यानी अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अदिश राशि मिलेगी। कैसी मिलेगी? अदिश। तो इन दोनों का हमने क्या किया? डॉट प्रोडक्ट किया है, तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश। अब एक चीज और देखना ध्यान से, तुम विद्युत फ्लक्स समझ गए कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो यहां से अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें, देखना ध्यान से, मात्रक अगर निकालना चाहें, ये विद्युत फ्लक्स है, फाई ई बराबर ई, देखना ध्यान से, ई यानी ई बराबर हमने तुम्हें बताया था एफ बटे क्यू, याद है? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर एफ बटे क्यू। एफ यानी क्या है? बल, और बल का मात्रक है क्यू यानी आवेश, आवेश का मात्रक है कूलम। ठीक है, यानी अगर हम इसका ई का मात्रा लिखें तो न्यूटन प्रति, और ये क्षेत्रफल क्या है? मीटर। क्षेत्रफल यानी मीटर गुणे मीटर, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो देखना ध्यान से, फ्लक्स का मात्रक क्या मिला? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम, यानी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम। किसका मात्रक हुआ? विद्युत फ्लक्स का मात्रक आया समझ में? कैसी राशि है? अदिश राशि है। मात्रक आया, विमा आप कमेंट करेंगे, क्या करेंगे? कमेंट, और कल बताएंगे फिर।